सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से अफिलिएट बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये ग्रो नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप इसका परफेक्ट सॉल्यूशन जानेंगे कि कैसे इस बदलते हुए सोशल मीडिया एल्गोरिदम में अपने अफिलिएट बिजनेस को कंटिन्यूअसली ग्रो करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, how to create a passive income so that you can create a life of true freedom where you can achieve time freedom, money freedom and also of course location freedom too। तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए करते हैं शुरुआत और एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, तो क्यों ये आखिर अफिलिएट मार्केटर्स के लिए इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है कि अपने कंटेंट को रैंक में करवाना या रीच को इंक्रीज करना, एंगेजमेंट को बढ़ा पाना है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली कैसे इस बदलते हुए एल्गोरिदम से आगे निकला जाए, अपने आप को कैसे अपडेट रखा जाए और कैसे अपना कंटिन्यूसली ग्रोइंग अफिलिएट इनकम बिजनेस शुरू किया जाए। ठीक है, तो ये पैसिव इनकम होने वाला है, सो दैट्स वाई ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, मेक श्योर यू मेक नोट्स ऑल्सो। तो 5-6 स्टेप्स हैं, वन बाय वन इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले, फोकस ऑन हाई एंगेजमेंट कंटेंट व्हाट द एल्गोरिदम लिव्स लव्स। ऐसा आपको कंटेंट बनाना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हो सके, यानी कि लोग उससे बहुत ज़्यादा एंगेज हो सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ता है कंटेंट से, उतना ही ज़्यादा ये एल्गोरिदम में अपने आप फिट हो जाता है। राइट। अब इसके लिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये प्रायोरिटाइज करते हैं उन सारे के सारे कंटेंट्स को जो कि यूज़र्स को, विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सकें, जिसमें कि उसमें लाइक ज़्यादा मिल सकें, जिसको ज़्यादा शेयर किया जाए, जिसको लोग ज़्यादा सेव करके रखें और इस पर ज़्यादा कमेंट्स आएँ। सो ये चारों चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको अपना कंटेंट बनाना है। लाइक्स ज़्यादा आने चाहिए, शेयर बहुत होना चाहिए आपका कंटेंट, और लोग उसको सेव करके भी रखें और कमेंट्स भी उस पर करके जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, अब करना कैसे है, तो करना ऐसे है कि आपको ऐसा कंटेंट पोस्ट करना हो जो इंटरेक्टिव हो, जैसे कि पोल्स हो गए, जैसे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, या फिर बिहाइंड द सीन्स हो गया आपके प्रोडक्ट का, या फिर वैल्यू पैक्ड पोस्ट हो गई। और ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरह का कंटेंट ज़्यादा इंटरेक्टिव है, जिस पर ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, और कौन लोग उसको ज़्यादा सेव करते हैं। एग्जाम्पल, instead of just posting a product link, create a storytelling post about how the product solve a real problem। अगर आप बताएंगे कैसे कोई एक प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो लोग उसको सुनेंगे एंड उसके ऊपर इंटरेक्शन देंगे। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा एल्गोरिदम में अपने आप आपका कंटेंट फिट होता जाएगा। तो इसके लिए एक प्रो टिप है। प्रो टिप ये है कि एनकरेज एंगेजमेंट बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस और यूजिंग सम हुक्स। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना होगा अपनी ऑडियंस से जिसका वो आंसर देने के लिए तैयार हो, और ये ओपन एंडेड होना चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए, टैग ए फ्रेंड हु नीड दिस। आपने बोल दिया किसी ऐसे फ्रेंड को टैग करो जिसको इसकी ज़रूरत है, या फिर वुड यू ट्राई दिस, यस और नो, तो लोग यस 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 कमेंट में करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपको कंटेंट बनाना है जिसमें कि आप उनसे इंटरेक्शन करवा सकें, आप एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकें। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ना व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मास्टर शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़। शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ में रील्स हो सकते हैं, शॉर्ट्स हो सकते हैं और टिकटॉक हो सकते हैं। आजकल इन्हीं का बोलबाला है, हर जगह यही चलता है। रीज़न, रीज़न ये है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें या इन्वेस्ट करें। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है। तो इसलिए वीडियो कंटेंट इस तरह का जो होता है शॉर्ट कंटेंट, इस पर 10x मोर रीच होती है इन कंपैरिजन टू दोज स्टैटिक पोस्ट। तो इसलिए वीडियो कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैसे, यू कैन जस्ट क्रिएट वेरी शॉर्ट एंगेजिंग वीडियो जिसमें कि जो पहले 3 सेकंड्स हैं उन 3 सेकंड्स में हुक आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी के अटेंशन को कैप्चर कर सकें। और बाकी के जो रिमेनिंग 57 सेकेंड्स हैं या फिर 24 सेकेंड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने 30 सेकेंड्स की रील बनाई है या फिर 60 सेकेंड्स की, बाकी का कंटेंट आपको मेन बॉडी में रखना होगा। फॉर एग्जांपल, आई मेड माई फर्स्ट $500 विद अफिलिएट मार्केटिंग इन 30 डेज, हेयर इज हाउ। तो इतना आपको बोल देना है विद इन शुरू के 3 सेकेंड्स में। सो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग हुक। विद इन 30 सेकेंड्स में से शुरू के जो 3 सेकेंड्स हैं वो आपको हुक के लिए रखने हैं।
हुक आपको इतना अच्छा रखना होगा कि उसको सुनते ही कोई भी तुरंत स्क्रॉल ना करे, तुरंत वहीं पर वो रुक जाए सुनने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, आई मेड माई $500 विद अफिलिएट मार्केटिंग 30 days, हियर इज हाउ, इतना बोलते ही लोग सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हुक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फिर उसके बाद में बाकी कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, और लास्ट में कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप यही है, यूज ट्रेंडिंग साउंड, जो साउंड्स ट्रेंडिंग में चल रहे हो उनको यूज कीजिए। सब टाइटल्स को ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग स्क्रॉल करते हैं लेकिन अपनी आवाज़ को बंद करके, यानी साउंड को बंद करके फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पर। तो अगर आपके सब टाइटल्स हैं, लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल होगा। ऐसे लोगों से आपको एंगेजमेंट मिल जाएगा जो लोग वॉल्यूम को कम करके या फिर साउंड ऑफ करके भी रील्स को देखते हैं। ठीक है, उनमें से मैं भी ऐसा पर्सन हूँ। सो यूज ट्रेंडिंग साउंड्स, सब टाइटल्स एंड फास्ट कट्स टू इंक्रीज द वॉच टाइम। वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए फास्ट कट्स कीजिए बीच बीच में, ऐसा नहीं कि लगातार आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, फास्ट होना चाहिए एकदम। ये एक की मैट्रिक है विजिबिलिटी को इंक्रीज करने का। सो क्या क्या चीज़ें? ट्रेंडिंग साउंड और सब टाइटल्स, और इसके अलावा फास्ट कट्स, फटाफट फटाफट होना चाहिए सब कुछ जो भी है। ठीक है, तो आपका कंटेंट इंगेजिंग होगा। नाउ सीक्रेट नंबर 3, पोस्ट कंटेंट कंसिस्टेंटली लेकिन स्मार्टली। हाउ यू कैन डू दिस? कॉन्स्टेंटली तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करना ही है, क्योंकि एल्गोरिदम उसी चीज़ को फेवर करता है, उन्हीं अकाउंट्स को फेवर करता है जो लगातार कंटेंट को पोस्ट करते रहते हैं रेगुलरली। अब रेगुलरली में मतलब कितना? डेली, डेली तो करना ही है, लेकिन दिन में भी 3 से 4 बार कंटेंट अगर डालेंगे तो बहुत फास्ट ग्रो होगा आपका जो अकाउंट है। अदरवाइज अगर हफ्ते में 3 से 4 बार भी डालेंगे, या फिर हर रोज़ एक अगर कंटेंट भी डालेंगे, तो भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन में तो आपने 3 4 डाल दी, फिर आगे 3 4 दिनों तक कुछ नहीं डाला। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। वीक में अगर 4 बार पोस्ट करना है, तो हर बार 4 बार पोस्ट करते रहिए हर वीक में। और कैसे करना है इसके लिए भाई, एक कैलेंडर आपके पास होगा ही। ठीक है, तो उस कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कि कौन से दिन का क्या मुझे पोस्ट करना है और कौन कौन से टाइम पर करना है। ठीक है, जिससे कि एडवांस में आपका जो कंटेंट है वो रेडी हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल, मंडे को आप मोटिवेशन के रिलेटेड कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर सक्सेस स्टोरीज के बारे में। देन वेडनेसडे को टिप्स एंड हाउ टू कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। देन फ्राइडे को अफिलिएट प्रोडक्ट का डेमो दे दीजिए, या फिर उसके बारे में रिव्यू दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट कैलेंडर सेट कर लेना है, कंसिस्टेंसी जिससे कि बनी रहेगी। प्रो टिप क्या है? बेस्ट पोस्टिंग टाइम्स ये होता है सुबह का 9 से लेकर के 12 तक इंस्टाग्राम का, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक भी रहता है। टिकटॉक हालांकि इंडिया में यूज़ नहीं करते, तो इसके मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि जो अफिलिएट मार्केटर्स हैं सिर्फ वो यूज़ कर लेते हैं, उसका सीक्रेट ट्रिक है जो हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में बताते हैं। फेसबुक के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और 7 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक। सो ये दोनों टाइम्स आपको ध्यान में रखने हैं, फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, दोनों का अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में बताएंगे, बट मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। सो नाउ नंबर 4, यूज़ सोशल एसईओ एंड हैशटैग्स एंड गेट फाउंड फास्टर। आपको क्या करना होगा? सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर ग्रो करना है, तो फिर सर्च इंजिन्स पर जो यूज़र्स सर्च कर रहे हैं टॉपिक्स, वो टॉपिक्स आपको मालूम होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप अपने कैप्शंस को ऑप्टिमाइज करेंगे, हैशटैग्स में लगाएंगे और वीडियो के टाइटल्स में लगाएंगे उन्हीं कीवर्ड्स को, और ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको कि लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ माई अफिलिएट जर्नी, सिर्फ इतना लिखने के बजाय माई अफिलिएट जर्नी आप यूज़ कीजिए यहाँ पर, हाउ टू मेक $1000 पर वीक विद अफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ कीजिए जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। प्रो टिप क्या है? रिसर्च ट्रेंडिंग हैशटैग्स एंड ऐड ए मिक्स ऑफ दीज। पॉपुलर हैशटैग्स कौन से हैं? जैसे कि हैशटैग मेक मनी ऑनलाइन, हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको 3 तरह के हैशटैग रखने हैं। नंबर 1, पॉपुलर हैशटैग। नंबर 2, आपके नीश के हैशटैग जैसे पैसिव इनकम 2025, साइड हसल टिप्स। एंड ब्रांडेड हैशटैग्स, आप अपना खुद का भी एक एफिलिएट जैसे कि अपना हैशटैग है वो बनाइए, जैसे एफिलिएट इंडियंस हमारा है, या फिर एफिलिएट पैसिव इनकम, कुछ भी आप क्रिएट कीजिए। सो 3 तरह के हैशटैग होने चाहिए। पॉपुलर हैशटैग जो सब कोई सर्च कर रहे हैं, दूसरा आपके नीश के, और तीसरा आपके अपने पर्सनल ब्रांड के। ठीक है, नेक्स्ट 5, लेवरेज स्टोरीज एंड लाइव स्ट्रीम्स फॉर मोर विजिबिलिटी। ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए आपको लाइव स्ट्रीम्स में जाना चाहिए और स्टोरीज को यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लाइव कंटेंट को ज़्यादा पुश करता है, और स्टोरीज को वो टॉप में रखता है, फीड्स के टॉप में रखता है। सो दैट्स वाई स्टोरीज लगातार करते रहिए,
और लाइव कंटेंट भी जनरेट करते रहिए। हफ्ते में एक बार लाइव अगर करेंगे तो भी चलेगा। इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक स्टोरीज को आपस में कनेक्ट कर लीजिए, और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वही सेम चीज़ डालते रहिए, जिससे कि डेली बेसिस पर आपका इंगेजमेंट लोगों से बना रहे। ठीक है। एग्जाम्पल, शेयर बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, जो बिहाइंड द सीन कंटेंट है वो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर डेली टिप्स आप शेयर कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो डू क्विक पोल्स इन द स्टोरीज। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर लोगों से पूछिए। तो ये पोल्स भी आप करेंगे तो लोग इससे एंगेज रहेंगे। एंड हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखिएगा। तो प्रो टिप ये है कि गिव एटलीस्ट वंस ए वीक टू बूस्ट एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। तो एक बार लाइव आपको ज़रूर जाना चाहिए हफ्ते में, या तो संडे का दिन चूज़ कीजिए, या फिर बीच में कोई भी एक दिन जैसे कि वेडनेसडे। सो एक बार लाइव जाइए, उनसे एंगेजमेंट बढ़ाइए और ट्रस्ट अपना इंक्रीज कीजिए। नाउ स्टेप नंबर 6, एंगेज एंड नेटवर्क। द सीक्रेट ग्रोथ है जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। सिर्फ एंगेज ही नहीं करना, आपको उनसे अच्छी नेटवर्किंग भी करनी होती है। ठीक है। सो ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो एल्गोरिदम है वो आपके कंटेंट को फेवर करेगा, उसको रैंक में लेकर के आएगा, उसकी रीच इंक्रीज करेगा। और ये कैसे करना है, स्पेंड 15 to 30 मिनट्स डेली। 15 to 30 मिनट्स आपको डेली इंगेजिंग अपने आप को बनाना है, जिससे कि आप जो लोगों ने कमेंट्स किए हो या तो उसका रिप्लाई दें, या फिर अगर आपको डीएम किया है तो उसका आप रिप्लाई दें। कहने का मतलब ये है कि आपको क्रिएटर्स के साथ में, या फिर अपने कस्टमर्स, या फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनके साथ में आपको लगातार टच में बने रहना है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लाई टू कमेंट्स विद ए क्वेश्चन टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। अगर आप कन्वर्सेशन को और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जिसका कि लोग आंसर देते रहेंगे। नेक्स्ट, जो भी नए फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज कीजिए कि हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक और ऑन यूट्यूब शॉर्ट, या जहाँ भी आपको अगर लगता है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, कीजिए उनसे। डीएम में कीजिए, कमेंट्स में कीजिए, जहाँ भी मौका मिले आप कर डालिए। प्रो टिप, जो शुरू के 30 to 60 मिनट्स होते हैं कंटेंट को पोस्ट करने के, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। इसी टाइम पर अगर बहुत अच्छा एंगेजमेंट और रीच आपको मिल गई तो फिर ये आपके फॉलोअर्स को बहुत तेज़ी से गेन करवाएगी, और आपके पास ज़्यादा अफिलिएट सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो फाइनल थॉट्स क्या है? फाइनल थॉट यही है कि स्टे विजिबल। जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देंगे उतना ही ज़्यादा आपका अफिलिएट बिजनेस ग्रो होता रहेगा, राइट। तो सोशल मीडिया हमेशा इवॉल्व होता रहता है, लेकिन ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि कैसे आप इस ग्रोइंग फेज में भी अपने आप की एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और कैसे राइट स्ट्रेटजीज का यूज़ करके राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे अपने अफिलिएट ऑफर्स के ऊपर। ठीक है, जिससे कि आपका अफिलिएट बिजनेस रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ता ही रहे। तब मुझे बताइए, इनमें से आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं जो आपको बूस्ट ला करके देगी? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। और हाँ, अगर आप सच में सीरियस हैं अफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए, तो भाई नेक्स्ट स्टेप ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स अगर अच्छा लगे तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम हाई टिकट वाली एडवांस अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताते हैं, जहाँ पर आप मिनिमम एक सेल का $100 अर्न करते हैं। ठीक है। सो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। अच्छा लगता है तो अपग्रेड कीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम में। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो चलिए, बस इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग वाइल लर्निंग। ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ।